आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, अगर आप भी देखिएगा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आज हम लोग पॉलिटी का देखिएगा एक और सेगमेंट लेकर के आया हूँ, संविधान सभा। आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए हेनरी मैन। हेनरी मैन देखिएगा, ये ब्रिटेन के विद्वान थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का सबसे पहले निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए द्वारा। यूएसए के देखिएगा फिलाडेल्फिया शहर में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण 1787 में किया गया। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की, संविधान निर्माण के लिए देखिएगा संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ की गई स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिएगा भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसके पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं 1934 की। 1934 में देखिएगा मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा यानी M.N. राय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव तैयार किया गया था। संविधान सभा का देखिएगा प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए M.N. राय के द्वारा। पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है और इसी में देखिएगा कहा गया कि संविधान सभा में या संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। तो वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा की मांग किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। फिर हम बात करेंगे देखिएगा कि संविधान सभा की मांग को सबसे पहले स्वीकार किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग जानते हैं देखिएगा किस तरह से संविधान सभा की मांग की जा रही थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी मांग की गई। फिर उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव तैयार किया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी देखिएगा संविधान सभा की क्या की गई? मांग की गई। लेकिन संविधान सभा की मांग लगातार जारी थी और संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार तो देखिएगा क्रिप्स मिशन में कर लिया गया था। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे देखिएगा कि मुख्य रूप से देखिएगा संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा देखिएगा संविधान सभा की मांग को पहली बार देखिएगा स्वीकार किया गया। और संविधान सभा के गठन के लिए देखिएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया। क्योंकि ये देखिएगा 3 मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन को नाम ही दिया गया कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन देखिएगा भारत कब पहुंचा? तो आपका आंसर होना चाहिए 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस कैबिनेट मिशन के साथ देखिएगा 3 व्यक्ति भारत आए। सर पैथिक लॉरेंस जो कि देखिएगा इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के देखिएगा अध्यक्ष थे। और उसके बाद A.V. अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो इन 3 देखिएगा सदस्य देखिएगा कैबिनेट मिशन के साथ भारत आए। अब जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इस कैबिनेट मिशन ने देखिएगा इसमें क्या क्या प्रावधान था, जब ये क्या क्या बातें लेकर के आया, तो इसने देखिएगा मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और जब देखिएगा इसने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया तो इसने बताया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए 389। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रावधान करेगा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 389। और सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो अप्रत्यक्ष विधि से। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने देखेंगे हम लोग निर्वाचित सदस्य थे और कितने मनोनीत सदस्य थे। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं संविधान सभा में मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन ने देखेगा संविधान सभा में कुल सदस्य कितने निर्धारित किए, तो 379। उसमें से मैंने आपको बताया था कि एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा में अगर हम लोग देखें तो कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए, 379। इन 379 सदस्यों में हम लोग देखेंगे कि निर्वाचित सदस्य कितने हैं और मनोनीत सदस्य कितने हैं। निर्वाचित सदस्य कितने हैं और मनोनीत सदस्य कितने हैं। तो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या देखिएगा 296 और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93। अच्छा, ये जो मनोनीत सदस्य थे इनका मनोनयन कहाँ से किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए देशी रियासतों से। फिर हम लोग अगर निर्वाचित सदस्य की बात करें तो निर्वाचित सदस्यों का देखिएगा निर्वाचन 2 क्षेत्रों से किया गया था, एक तो ब्रिटिश प्रांत से और दूसरा देखिएगा कहाँ से, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। उस समय देखिएगा ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्यों का देखिएगा निर्वाचन किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 292 सदस्य। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित किए गए थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे, तो 4 देखिएगा सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से निर्वाचित किए गए थे। उस समय देखिएगा हमारे देश में 4 चीफ कमिश्नरियाँ हुआ करती थी और प्रत्येक चीफ कमिश्नरी से एक सदस्य का चुनाव किया गया था। जैसे पहला हम लोग देखेंगे दिल्ली, तो दिल्ली से कितने सदस्य का चुनाव किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा, अजमेर मारवाड़ा, तो इससे भी देखिएगा एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तीसरा देखिएगा कुर्ग देखिएगा कर्नाटक में है और यहाँ से भी देखिएगा कितने सदस्य का चुनाव किया गया था, तो 1 सदस्य का। और चौथा हम लोग देखेंगे बलूचिस्तान वर्तमान के पाकिस्तान में है, तो यहाँ से भी देखिएगा 1 सदस्य का चुनाव किया गया था। तो उस समय हमारे देश में 4 चीफ कमिश्नरियाँ थी और प्रत्येक चीफ कमिश्नरी से 1 सदस्य का चुनाव किया गया था। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था, तो 4। ब्रिटिश प्रांत से कितनों का किया गया था, तो 292 से। टोटल निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो आपका आंसर होना चाहिए 296। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 93। इनका मनोनयन कहाँ से, देशी रियासतों से। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में कितने हिंदू सदस्य थे, कितने मुस्लिम सदस्य थे, कितने सिख सदस्य थे, कितने एससी थे, कितने एसटी थे और कितनी महिला थी। तो संविधान सभा में हिंदू सदस्यों की संख्या 213, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79, सिख सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4, एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 26, एसटी वर्ग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो 15 सदस्य हैं इनमें से सर्वाधिक महिला सदस्य किस प्रांत से थी, तो आपका आंसर होना चाहिए संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में सर्वाधिक महिला सदस्य संयुक्त प्रांत से थी, कितनी, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 महिला सदस्य। इसमें से 5 कौन कौन सी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल से देखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो आपका आंसर होना चाहिए बेगम एजाज रसूल। कहाँ से थी, संयुक्त प्रांत से। सर्वाधिक महिला सदस्य संयुक्त प्रांत से। और कौन कौन सी देखिएगा संविधान सभा में महिला सदस्य थी, तो राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से, सरोजनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बॉम्बे से, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी वेलाउदन, अम्मू स्वामीनाथन। ये तीनों के तीनों कहाँ से थी, तो मद्रास से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय और लीला राय, इन दोनों का संबंध वेस्ट बंगाल से था, पश्चिम बंगाल से। और एनी मस्किरिनी, इनका संबंध कहाँ से था, तो त्रावणकोर से। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। तो ये देखिएगा एक संविधान सभा का थोड़ा सा डेटा है, ये आपको याद रखना है। 379 सदस्य कुल थे, निर्वाचित कितने से 296, मनोनीत कितने थे 93, हिंदू सदस्य कितने थे 213, मुस्लिम कितने थे 79, सिख कितने थे 4, एससी कितने थे 26, एसटी कितने थे 33, महिला सदस्यों की संख्या 5। सर्वाधिक महिला सदस्य कहाँ से, संयुक्त प्रांत से। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।